आज हमें दाल चावल। और बाकी दिन क्या मिलता है? सोमवार को केले मिलते हैं और कल रोटी सब्जी मिली थी। कौन सी मैम ठीक पढ़ाती हैं? यहाँ बहुत सारे टीचर हैं। सर जी सारे मैम अच्छे पढ़ाती हैं। कोई तो होंगी तुम्हारी फेवरेट मैम जो पढ़ाती हो? प्रिंसिपल मैम। दाल चावल मिलता है, रोटी सब्जी मिलती है और मसाले वाले चावल मिलते हैं। प्राइवेट स्कूल में इससे पहले कभी गए? गए थे एमएस स्कूल में, वहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया था। कौन सी क्लास में गए थे? नर्सरी में थे। वहाँ बहुत गंदी स्थिति थी, टॉयलेट भी साफ़ नहीं होते थे। यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, यहाँ खाना भी बेहतरीन मिलता है। नेम इज़ खुशनुमा, माय फादर नेम मिस्टर मोहम्मद वकील, आई स्टडी इन क्लास 5th। वो तो एक दीनी तालीम हो गई, लेकिन अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए हमें दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे ये जो हमारी आधुनिक एजुकेशन है, उसके हिसाब से हमें अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप मदरसे में भेजते हैं तो मान्यता नहीं है मदरसों में, आपका बच्चा तालीम भी सीखेगा सरकारी स्कूल में, यहाँ से जा सकता है। आप यहाँ भेजिए, हम उर्दू भी सिखाएंगे आप। बच्चे तो बहुत तारीफ करें खाने की, कह रहे हैं आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्राइवेट तो अच्छी हो रही है और जो खाना मिल रहा है उसका बढ़िया मिल रहा है खाना। तो हमारे बच्चे अच्छे बता रही है, लड़की हमारी तो नौकती में भी अच्छा खाना मिलता है। हमारे यहाँ पे स्कूल में केन्या की टीम आई थी कि हमारा विद्यालय लगातार 4 वर्षों से निपुण हो रहा है। अवलोकन किया, उन्हें मतलब ये स्कूल ऐसा लगा। सबसे बड़ी बात, वो कर्टेन को देखेगा और उस कर्टेन की पिक्चर भी लेके गए, फोटो भी लेके गए। कहते हैं शिक्षा पर सियासत न हो तो देश तेजी से आगे बढ़ता है। इस देश में शिक्षा पर सियासत कुछ लोगों ने शुरू की तो सवाल ये उठने लगे कि क्या सरकारी स्कूलों की हालत बदली या फिर वही तस्वीर पुरानी वाली है। उस स्कूल पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो साल 2005 में मुलायम सिंह यादव के दौर में बना, लेकिन उस स्कूल की तस्वीर कितनी बदली ये अखिलेश यादव और उनके समर्थकों समेत विपक्षी पार्टी के उन नेताओं को जरूर देखनी चाहिए जो ये सवाल उठा रहे हैं कि मिड डे मील से लेकर तमाम योजनाएं, तमाम जो पढ़ाई लिखाई चल रही है वो चीज़ें ठीक नहीं है। ज़रा इस स्कूल के अंदर जाकर देखने की कोशिश करते हैं। स्कूल का नाम आपको बता देते हैं, ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय ननकागढ़ी, विकास क्षेत्र रजापुर, गाजियाबाद। इस स्कूल के अंदर जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो स्कूल के लेफ्ट साइड पे ये टॉयलेट बना हुआ है, राइट साइड पे एक चापाकल है। हम लोग एक एक करके क्लास की पड़ताल करते हैं, रसोई से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को देखते हैं कि वहाँ किस तरीके की व्यवस्था है। ये जो क्लास है ये क्लास 1 है, पहली क्लास के बच्चे यहाँ बैठे हैं। ये आप यहाँ का जो कर्टेन, जो पर्दा कहते हैं, वो पर्दा देखिए। पर्दे पे यहाँ पे वो हिंदी की जो मात्राएं हैं वो लिखी हुई है, अ से लेके पूरा क ख ग घ तक लिखा हुआ है इस पे, और उसके चित्र भी बने हुए हैं ताकि जो बच्चे हैं पहली क्लास के वो देख के समझ सकें कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वो याद कर पाएं। अब आते हैं दूसरे वाले पर्दे पे। दूसरा पर्दा आप देखिए, ये है मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी कि पहाड़ा। अब पहाड़ा 2 से लेकर 10 तक है। अब जो लोग वीडियो देखते हैं, जो लोग रील्स देखते हैं, उनको ये बात भी याद होगी कि अखिलेश यादव के एक करीबी जो मतलब नवरत्न यादव हैं, उनसे पहाड़ा पूछते रहते हैं मीडिया वाले, लेकिन वो पहाड़ा सुना नहीं पाते। अखिलेश यादव इंटरव्यू में ज़रूर कहते हैं कि नवरत्न को मैंने कहा है कि पहाड़ा याद कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि किन किन बच्चों को क्या क्या याद है। सबसे पहले मैम से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीप्ति है। यहाँ जो आप पढ़ा रही हैं, मतलब बच्चों को, पहली क्लास के ये बच्चे हैं, क्या क्या पढ़ाई इनको हो रही है? सर इस वक्त हमारा मेन फोकस निपुण बनाने पर है, तो हम उनको निपुण प्रवाह के साथ हिंदी पढ़ना, फाउंडेशनल हिंदी और न्यूमरेसी, मतलब 1 से 20 तक कक्षा के अकॉर्डिंग स्तर के हिसाब से हम उनको ज्ञान दे रहे हैं। आज इनको ये पढ़ा भी रही थी, आप ये देख सकते हैं, ये मुद्राएं हैं हमारे पास, ये TLM सामग्री हमें मिलती है और ये सिक्के हैं। तो इन्हें मैं ज्ञान दे रही थी कि 1 से लेकर 20 तक अगर आप दुकान पे जा रहे हैं एक टॉफ़ी खरीदने या आप एक पेंसिल खरीदने जा रहे हैं, तो आप किस तरीके से दुकानदार से कहेंगे कि भैया मेरे पास तो 10 रुपये हैं और मुझे 2 रुपये की पेंसिल दो, तो वो किस तरीके से आपको वापस करेगा। अभी क्योंकि सर छोटे बच्चे हैं, तो अभी ये छोटे छोटा हिसाब, जैसे कि 4 लड्डू दिए, 2 लड्डू भैया को दे दिए, तो आपके पास कितने लड्डू बचे वो हिसाब, या 1 पेंसिल थी 2 पेंसिल और दे दी आपको, तो आपके पास कितनी पेंसिल हुई, इस तरीके का हिसाब इन्हें सिखाया जा रहा है। यानी पढ़ाई में जो नवाचार है, आप ये समझिए इसको, वो नवाचार इन लोगों को नवाचार के जरिए ये सिखाया जा रहा है। अब बच्चों से समझा जाए कि वो कितना सीख पा रहे हैं। क्या जोया, एक बात बताओ, ये जो मैम पढ़ा रही थी, ये क्या क्या पढ़ाया इन्होंने? नोट
नोट वाला और सिक्के, एक का सिक्का और 20 के नोट, 10 के, 50 के, 100 के। तो ये बताओ, यहाँ खाना भी मिलता होगा मिड डे मील का, आज क्या मिला? दाल चावल। कैसा था खाना, घर जैसा था कि खराब है? अच्छा अच्छा। रोज क्या मिलता है? दाल रोटी और चावल। बस दाल रोटी चावल मिलता है, सब्जी नहीं मिलती? सब्जी भी मिलती है। 2 का पहाड़ा कोई सुना पाएगा? कौन सुनाएगा, बताओ, सुनाओ। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। वाह, ये आप देखिए कि पहली क्लास के बच्चे हैं, लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा था दरअसल जो कर्टेन, उसके ज़रिए ये जानने की कोशिश थी हमारी कि जो ये पर्दे लगाए गए हैं, जिस तरीके का नवाचार करने की कोशिश है, वो जो नवाचार है वो नवाचार काम कितना कर रहा है। तो आपने ये कैमरे पे देखा कि 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे ये बता पा रहे थे कि उन्हें पहाड़ा भी याद है और उन्हें ये भी याद है कि किस तरीके से चीज़ें बतानी है, वो बताने में भी घबरा नहीं रहे थे। ये कॉन्फिडेंस का लेवल था। मैम, क्या नाम है आपका? अनीता यादव। क्या पढ़ा रही हैं आप? मैथ। ये कौन सा क्लास है? ये 2nd क्लास है सर। तो जो मैथ आप लोग पढ़ा रही हैं, जैसे मैथ तो हम लोग भी देखिए ऐसे ही पढ़े थे जब सरकारी स्कूल में थे, तो वहाँ तो ब्लैक बोर्ड था और वो था, अब यहाँ बदल गया है कुछ, क्या बदला है? सर यहाँ नए नए मतलब किट्स वगैरह मिली हमको, उसी से भी कराते हैं। जैसे आज था हमारा मुद्रा पे भी थोड़ा सा ये बच्चों को बताया गया है उसमें कि मुद्रा पहचान, ठीक है। तो उसमें मैंने इनको जो हमारे पास नोट्स वगैरह थे दिए हुए वो दिखाए और बच्चों ने अच्छे से मतलब उसको बताया है और संख्या को जोड़ना भी सीखा है उससे अच्छे से। कौन बताएगा, मुद्रा की पहचान सीखे आज, नाम बताओ। सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ, ये बताओ कि मुद्रा की पहचान सिखाया मैम ने और जोड़ना घटाना भी सिखाया है, क्या सीखे आज? कि जैसे 50 में 10 जोड़ते हैं 60 हो जाता है, 100 में 50 जोड़ते हैं 150 हो जाता है, 50 में से 20 माइनस करते हैं 30 होता है। आप बताओ, क्या नाम है? चिराग। तो चिराग, ये बताओ कि यहाँ खाना भी मिलता है? हाँ। सही है, अच्छा है। ये आप तस्वीर देखिए कि ये रसोई घर है। अब रसोई घर का दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप सरकारी स्कूल के किचन में आते हैं तो सरकारी स्कूल का किचन कितना व्यवस्थित है, जब रसोई व्यवस्थित होगी तभी वहाँ बना खाना भी सही होगा। तो ये व्यवस्था है रसोई घर की। आप रसोई घर में देखिए कि बर्तन रखे हैं, ये स्लैब पे तमाम चीज़ें रखी है डब्बों में घर की तरह, और ये बर्तन रखा है जिनमें खाना बनता है। अब यहाँ जो खाना बनता है वो भी हमने दरअसल यहाँ पे देखने की कोशिश की है कि जो खाना इनके यहाँ बचा है वो खाना क्या है। अब खाने की क्वालिटी आप स्वयं देखिए कि खाना जो ये बना है वो क्या है। ये इसमें दाल रखा है, अब दाल की क्वालिटी आप खुद देखिए, और ये चावल रखा है। अब आप देखिए कि यही खाना बच्चों को मिल रहा है। जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं खाने में, आप देखिए कि घर में जो मसाले यूज़ करते हैं, घर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, वही कैच, वही फॉर्चून, वही तमाम चीज़ें हैं। हल्दी से लेके आप मसाले तक देखिए, दाल तक देखिए, वो सब वही रखे हैं। ये आप यहाँ पे खाना बनाती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? तंजीला। तंजीना। तो ये बताइए कि यहाँ कितने बच्चे हैं जिनका खाना बनाते हैं? 150 बच्चे से थोड़े ऊपर ही हैं। तो 150 बच्चों में आप लोग जो खाने का अनुपात डालती होंगी, दाल बनाती होंगी या चावल बनाती होंगी, तो कितना बनता है? 2 किलो दाल बने। 2 किलो दाल बने। और चावल? चावल अंदाजे से बना मैं, हम ऐसे बनते हूँ 3 किलो चावल, 4 किलो ऐसे। हाँ। तो कभी यहाँ पे खाने में किसी बच्चे ने ये कहा कि दाल खराब है, चावल खराब है, इस तरह की कोई शिकायत? बच्चे तो बहुत तारीफ करें खाने की, कहते हैं आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये कहानी है दरअसल कि आप जब मिड डे मील देखने रसोई घरों में जाते हैं सरकारी स्कूलों के, तो वहाँ लोग कहते हैं, वहाँ बच्चे कहते हैं कि खाना अच्छा बना है। आप ये 3री क्लास के बच्चे हैं दरअसल। और मैम, क्या नाम है आपका? अंजनी यादव। क्या पढ़ा रही हैं? इस समय तो सर मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ और आकलन करवा रही हूँ बच्चों का, क्योंकि अब 15-20 दिन निकल चुके हैं
हर मंथली का होता ना आकलन बच्चों का क्लास का, वो तो अभी फिर छुट्टियां हो गई थी कांवर की, तो आकलन भी करवा रही हूँ और हिंदी भी पढ़ा रही हूँ, बच्चों से लाइनें सुना रही हूँ। तो कांवड़ यात्रा के दौरान छुट्टी रही होगी ना? एक हफ्ते की रही थी ना। इकरा इकरा इकरा, ये बताओ इकरा कि यहाँ जो मतलब ये जो पढ़ रही हो आप, 22वां पेज है कुछ जो भी लिखा है, मुझे नहीं दिख रहा है दूर से, तो यहाँ जो पढ़ाई हो रही है वो समझ आती है? यस सर। आपके साथ के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में भी होंगे कई, यस सर। तो उनसे कैसी पढ़ाई है आपकी? मतलब उनसे कभी बात होती है तो वो लोग क्या कहते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ? यहाँ यहाँ अच्छा है। खाना कैसा मिल रहा है? अच्छा अच्छा। मिड डे मील अच्छा है? आज क्या मिला? आज हमें दाल चावल। और बाकी दिन क्या मिलता है? सोमवार को केले मिलते हैं और कल रोटी सब्जी मिली थी और मसाले के चावल मिलते हैं। अब मुझे लगता है राहुल कि ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये भी दरअसल देखना चाहिए कि ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में ख़ास है। जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था स्कूल के बाहर से कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय ननकागढ़ी रजापुर गाज़ियाबाद का शिलान्यास हुआ था मुलायम सिंह यादव के कर कमलों द्वारा। 13 सितंबर 2006 की तारीख डली हुई है। साल 2006 में मुलायम सिंह यादव इस स्कूल का शिलान्यास करते हैं। उसके बाद ये स्कूल बनकर तैयार होता है, लेकिन एक तस्वीर आपको ये देखनी चाहिए कि उसके कुछ साल बाद तक इस स्कूल की हालत क्या थी। वो तस्वीर मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये स्कूल जो है योगी आदित्यनाथ के राज में, या फिर यूँ कहें कि साल 2014 के बाद से स्कूलों की हालत कितनी बदली है। ये चौथी क्लासेस है, ये अगर आप देखें तो इस पे आप मतलब समझने की कोशिश की जाएगी कि कुछ चीज़ें अंग्रेजी में भी लिखी है, कुछ चीज़ें गणित में भी लिखी है। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम नरगिस बानो, मैं कक्षा 4 की अध्यापिका हूँ। क्या पढ़ाती हैं आप? सर मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और पर्यावरण पढ़ाती हूँ, परिवेश। तो ये जो चीज़ें इस पे लिखी है ये आप पढ़ा? ये नहीं, अभी वो सर थे यहाँ पर, वो पढ़ाते हैं जी। तो जो आप पढ़ा रही हैं, मतलब बच्चों की कभी कोई शिकायत रही है? मान लीजिए कोई बच्चा कमज़ोर हो, नहीं समझ पा रहा हो, उसको आप लोग कैसे डील कर रहे हैं? सर उसके लिए हमारे यहाँ पर उपचारात्मक क्लासें भी लगती हैं, और जैसे कुछ कमज़ोर बच्चे हैं तो हम उनको उनके अकॉर्डिंग बच्चों को उसी तरह पढ़ाते हैं। जैसे किसी बच्चे को मानो 2 अक्षरों को मिला के शब्द नहीं बनाने आ रहे हैं तो उनको फ्लैश कार्ड के द्वारा या ब्लैक बोर्ड पे समझाकर, या और भी बहुत एक्टिविटी होती हैं, उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बात दरअसल आपसे इस क्लासरूम से हट के जानना चाहेंगे, क्योंकि आप शिक्षिका हैं, तो शिक्षक जो हैं वो समाज के लिए एक संदेश के तौर पे हैं, समाज को वो समझते हैं और समझाते भी हैं। तो आप लोग एडमिशन के लिए भी जाती होंगी, मतलब तमाम जगहों पे बच्चों को बुलाने के लिए। ये नैरेटिव चल रहा है देश में कि एक ख़ास समाज के बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे और उस पर सवाल उठता रहता है, आप लोग इस बात को कैसे समझाती हैं कि नहीं भाई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजो, वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है? नहीं, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। हमारे प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें हर एक सब्जेक्ट को बड़ी गहनता से पढ़ाया जाता है, और हम उन मदरसे में आजकल तो खैर योगी जी ने उसमें कंप्यूटर वगैरह भी और आधुनिक तकनीक से लैस मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन हम अपने लिए भी प्राइमरी, हमारा जो सरकारी स्कूल है यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है, जो बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए और इनकी बेहतरी के लिए बहुत अच्छी है। नहीं, जैसे मतलब मान लीजिए कि मैं अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाना चाहता हूँ और सरकारी स्कूल के शिक्षक वहाँ आप मान लीजिए गई हैं और आप ये समझाना चाह रही हैं कि नहीं आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजिए, तो इसके लिए कन्विंस करना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए मदरसा जहाँ पे लोग जो है सवाल उठाते रहते हैं और सियासत में भी उठते हैं, तो यहाँ कैसे कन्विंस करते हैं आप लोग? सर हम पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि मतलब वो तो एक दीनी तालीम हो गई, लेकिन अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए हमें दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे ये जो हमारी आधुनिक एजुकेशन है उसके हिसाब से हमें अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे नहीं है, पेरेंट्स काफ़ी हद तक हमारी बात समझते भी हैं और
मदरसे में आजकल बच्चों की संख्या भी जो वहाँ होते हैं वो फिर यहाँ सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो ये बदलाव है दरअसल, आप बदलाव को ऐसे समझिए कि बच्चों से भी, जो ये चौथी क्लास के बच्चे हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चौथी क्लास के बच्चों से ये जानने की कोशिश की जाए कि इन्हें जो इनकी जो पढ़ाई हो रही है वो इन्हें समझ आ रही है कि नहीं। नाम क्या है आपका? आफिया। जो पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ रही हैं आप? ये घोगा की कहानी। हिंदी है ना? तो हिंदी में कोई कविता पोयम याद है आपको? हाँ, सुनाइए। ये आवाज़ याद है मुझे। हाँ बोलिए। सब चिड़िया का घर, सब में पहला मेरा घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है ये संसार, जब तक फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ये दरअसल चिड़िया वाली जो गीत है वो मुझे लगता है इतने सालों में नहीं बदली, हम लोगों ने भी शायद पढ़ा था। ये क्या नाम है? माही। हाँ, अभी तेज बोले हो। ये बताओ माही, पढ़ाई ठीक होती है? हाँ हाँ? हाँ कौन सी मैम ठीक पढ़ाती हैं? यहाँ बहुत सारे टीचर हैं। मैम सर जी सारे मैम अच्छे पढ़ाती हैं। कोई तो होंगी तुम्हारी फेवरेट मैम जो पढ़ाती होंगी? अच्छा, प्रिंसिपल मैम। अच्छा। और ये बताओ कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हिंदी? हाँ। तो हिंदी में कुछ सुनाओगे? चिड़िया का गीत नहीं सुनाना, दूसरा सुनाना। बताओ, दूसरा कोई याद है? हाँ? भगवान हमको ऐसा वर दो, सारे जग के सद्गुण भर दो, हम फूलों जैसे मुस्कान पर प्रेम सुगंध लुटाए, ऐसा परिहित खुशी बनाए, ऐसा हृदय। चलो ठीक है, आपका क्या नाम है? सदफ। नाम नहीं समझ आ रहा, बताइए इतनी धीरे बोल रही हैं। सदफ। तो ये बताइए कि यहाँ पढ़ाई ठीक होती है? होती है। खाना अच्छा बनता है। ये चौथी क्लास के बच्चे हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि ये एक चीज़ लगी है। राहुल, मुझे लगता है ये चीज़ दिखानी चाहिए कि ये क्या लगा है मैम यहाँ। मैं आता हूँ आपके पास ही, आप दरअसल बताइए ये क्या लगा है यहाँ? सर ये हमारी बुक सेल्फ है, जो हमारी लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह भी होती हैं वो भी इसमें रखी जाती हैं। जो भी हमारा TLM वगैरह है वो अलमारी में रखा जाता है, बुक सेल्फ। चौथी क्लास में उस जो TLM है उसके ज़रिए क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? सर सारे सब्जेक्ट, मैथ पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाई जाती है फ्लैश कार्ड वगैरह से और चार्ट वगैरह से, और हमारे स्कूल में सर गेम्स वगैरह भी होती हैं, कैरम वगैरह भी, फुटबॉल भी, बाकी और भी खेल की सामग्रियां भी बहुत हैं। क्या नाम है आपका? रानी। तो आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, इसी समय एडमिशन करवाए हैं। कब करवाया आपने? 3 महीने हो गए। तो जो पढ़ाई हो रही है यहाँ पे और जो खाना मिल रहा है, इन दो चीज़ों पे अक्सर सवाल रहता है कि सरकारी स्कूल में जो है खाना एक तो अच्छा नहीं मिलता और पढ़ाई ठीक नहीं होती। आप लोग क्या कहेंगे अभिभावक के? अभी तो पढ़ाई अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कौन से क्लास में बच्चे? 4 में। बच्चे का क्या नाम है? सौरभ। तो वो कभी घर जाके ये बोला आपको कि मम्मी वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, यहाँ खाना ठीक मिल रहा है, घर का खाना ठीक है, ऐसा कुछ? वो तो सही बोला कि खाना तो अभी अच्छा मिल रहा है। खाना अच्छा मिल रहा है। क्या क्या मिलता है बताता है घर जाके आपको? खीर और खिचड़ी, दाल, चावल। तो उसको क्या अच्छा लगता है खाने में यहाँ? वो तो बोलता है सब चीज़ अच्छा लगता है। अच्छा जी। आप भी अभिभावक हैं, बच्चों को लेने आई हैं? क्या नाम है? मानवी। क्या नाम है बच्चे का? मानवी। अच्छा, बच्चे का नाम है, आपका क्या नाम है? रजनी। अच्छा, तो यहाँ जो खाना मिल रहा है स्कूल में और जो पढ़ाई हो रही है, इन दोनों चीज़ों पे खूब कई लोग सवाल उठाते हैं कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं है। आप लोग अभिभावक के तौर पे क्या कहेंगे? तो अच्छी पढ़ाई हो रही है सरकारी में, तो जब तो बच्चे डाले हमने अपने। तो प्राइवेट में पढ़ाया आपने कभी बच्चों को? हाँ, बच्चे पढ़ाए हमारे प्राइवेट में, बच्ची नई लड़की पढ़ी हमारी सरकारी स्कूल में, लड़की चल रही है हमारी, अच्छी पढ़ाई हो रही है। प्राइवेट से अच्छा हो रहा है इसमें? हाँ, प्राइवेट तो अच्छी हो रही है। अच्छा, और जो खाना मिल रहा है उसका? बढ़िया मिल रहा है खाना तो। खाना ठीक है? हाँ, हमारे बच्चे अच्छे बता रही है लड़की हमारी, तो नौकती में भी अच्छा खाना मिलता है।
ये आप देखिए कि पेरेंट्स भी मिल गए जो बच्चों को लेने आए थे दरअसल, कि वो भी कह रहे हैं ये बात कि पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और जो क्या बोलते हैं उसको कि खाना भी अच्छा मिल रहा है। अब हम लोग इस क्लास में आते हैं जहां आप देखिए कि जो प्रोजेक्टर की मदद से पढ़ाई हो रही है। अब ये जब आप देखिए तो ये क्या नाम हुआ सर आपका? इंतज़ार अली, शिक्षा मित्र। ये म्यूट हो सकता है क्या? आवाज़ इसकी बंद करेंगे तो आवाज़ शायद ना आए। हाँ, आवाज़ बंद कर दीजिए। ये जो मतलब जो ये चल रहा था, ये क्या चल रहा है? कार्टून लग रहा है। हाँ, ये कार्टून नहीं है, एक संपर्क हमारा एक ऐप है जिससे हम बच्चों को जो आधा घंटा या 15 मिनट जो खेल चित्र के द्वारा पढ़ाई होती है उस तरीके कराते हैं, जिससे कि बच्चा बोर ना हो जाए और उसका रिजल्ट अच्छा निकले। मान लिया पहाड़ी हैं, पहाड़े का लगा दिया, कहानी लगा दी कि भाई किस तरह की कहानी है, इससे क्या कहानी से हमें निकल के आया कि भाई हमें क्या सीख मिलती है उससे, तो इस तरीके का है। तो ये जो मतलब अभी जो लगा है, इससे को अगर तस्वीर देखें तो इससे कुछ समझ तो देखिए आना मुश्किल है। आप बताइए कि ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, ये जो हाँ इन्होंने जो लगाया एक कहानी है कि किस तरीके से एक शियार अपना रूप बदल लेता है और जो उसकी जनता होती है वो किस तरीके से उसे भ्रमित कर देता है। इससे ये सीख मिलती है कि हमें भ्रम में नहीं आना है कि कोई हमारे सामने कोई छलावा बन के आया, अपना रंग रूप दिखा रहा है, तो उससे हम भ्रमित नहीं होना है। इस कहानी से आपने कहानी जो बताई भ्रम वाली, मैं अगर यहाँ से मतलब क्लासरूम से हट के थोड़ी बात करूँ देश पे, तो भ्रम में डालने का काम जो है शिक्षा के नाम पे खूब हो रहा है, कभी मदरसों के नाम पे, कभी सरकारी स्कूल के नाम पे। अब आप लोग एक टीचर के तौर पे समाज में जो संदेश देंगे, आप लोग चूँकि पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वही ये लोग जाके घर बताएंगे, यही ये लोग आगे जाके यही शिक्षा का पालन करेंगे। तो आप लोग जो संदेश देंगे, ये जो हो रहा है मदरसों के नाम पे, सरकारी स्कूलों के नाम पे बरगलाया जा रहा है एक तरीके से, ये क्या लग रहा है आप लोगों को? देखो, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि हम अब जो सरकारी जो विद्यालय चल रहे हैं इसमें कुछ ऐसा हो रहा हो कि बरगला रहे हों। नहीं, लोग कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, कहते हैं मदरसे अच्छे हैं, आप प्राइमरी स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? मैं बताता हूँ आपसे, अगर रजिस्टर उठा के देखा जाए और प्राइवेट विद्यालय या अदर दूसरे का रजिस्टर देखा जाए, वहाँ बच्चे की प्रेजेंट जो होगी 100% होगी, जबकि वहाँ टीचर जो होगा क्वालिफाइड नहीं होगा, अनक्वालिफाइड होगा। रिजल्ट आता है, वजह यहाँ 15 दिन बच्चा आया, अगर हम एक पाठ को 15 दिन पढ़ा रहे हैं और उसे वही पाठ को हमें उसे रिवीजन कराना पड़ेगा। जो बच्चा यहाँ बढ़िया है, जो 100% आता है, उसका रिजल्ट निकलता है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ आपका, लोनी क्षेत्र में अभी 3 यूपीएससी पास करी हैं, वो प्राइमरी की पढ़ी हुई हैं। वजह है अगर यहाँ बच्चा आएगा तो बढ़िया, हमारे यहाँ से निकल के चला जाए बच्चा, अगर हम उसे देखेंगे वेल ड्रेस में होगा, इस विद्यालय में जाएगा वो प्राइवेट में, क्योंकि उसे फ़ीस का डर है। यहाँ फ़ीस का डर नहीं है, बच्चों को हमें मुँह भी धुलाना पड़ता है, उसकी ड्रेस भी देखनी पड़ती है, अभी गंदी है कि ड्रेस कैसी हो रही है। तो यहाँ जो बच्चा आ रहा है, जो समझदार पेरेंट है, अगर उनका बच्चा आ रहा है तो वो यहाँ से सक्सीड होकर जा रहा है। और जो बच्चा वही 15 दिन में, मान लिया एक दिन बंक कर दिया, दूसरे दिन टीचर मान लिया 50 अगर 30 बच्चे भी हैं, उस पर ध्यान देगा कि भाई ये कल नहीं आया था, कल क्या चैप्टर पढ़ाया गया था, उसे रिवीजन करेंगे। और जब प्राइवेट में हम पहुँचेंगे तो वो बच्चा वहाँ प्रेजेंट होगा, 30 दिन प्रेजेंट होगा। जो छुट्टी होगी उसमें बस अंतर ये है, अगर जिस दिन पेरेंट्स जागरूक होगा कि हमारा बच्चा विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय में जा रहा है, अगर वो प्रेजेंट पूरी दे तो उसका रिजल्ट निकलेगा, निश्चित निकलेगा। दरअसल आप लोग शिक्षक के तौर पे जो पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हैं, ये आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर बच्चों से बात करेंगे। तो जो बच्चों को, पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हैं, जैसे एक नैरेटिव चल गया है समाज में कि एक जो समाज है वो अपने बच्चों को शुरुआत में ही दीनी तालीम के लिए मदरसे में भेजना चाहता है। अब आप अगर मान लीजिए बच्चों को जाके ये पेरेंट्स को समझाना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं आप वहाँ नहीं, दीनी तालीम के लिए नहीं, आप सरकारी स्कूल में भेजिए, आप कैसे मोटिवेट कर पा रहे हैं? हाँ, हम पेरेंट्स से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ उर्दू टीचर है, आप मदरसे में भेजते हैं, आपका बच्चा तालीम भी सीखेगा सरकारी स्कूल में, जब विद्यालय में टीचर होगा। आप जब वहाँ ले जाएंगे तो उनको मान्यता नहीं है मदरसों में, और ना ही वो हाई स्कूल एंटर कर सकते हैं, आगे वो पीसी, अब जो भी अदर जो सरकारी नौकरी उसमें नहीं जा सकता, यहाँ से जा सकता है। आप यहाँ भेजिए, हम उर्दू भी सिखाएंगे आपको, दीनी तालीम अलग होगी, वो मस्जिद में भी जाके सीख सकता है, मगर यहाँ उर्दू भी सीख सकता है और अदर सब्जेक्ट भी सीख सकता है। तो वो
जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें बोला जाता है उनसे कि आपका बच्चा है भाई मान लिया मुस्लिम कैटेगरी से आ रहा है कि भाई आप जो है भेजिए, हम उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ क्या उर्दू आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों पढ़ाते हैं, उसका कोई पीरियड तय है? पीरियड तय है, यहाँ शिक्षक भी हैं। ये दरअसल ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है दर्शकों, क्योंकि कई बार सवाल उठता है और नेता उठाते हैं। शिक्षा पे सियासत इस देश में इतनी हो रही है कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के बच्चों से भी ये और शिक्षक से भी ये पूछना पड़ता है कि ये सियासत शिक्षा पे क्यों, भाई शिक्षा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ कृतिका। ये बताइए आपके यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, ये कुछ 3 सवाल लिखा हुआ है, जो ये चैप्टर आप लोगों का अगस्त का महीना चल रहा है, तो सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ? हमारा हो गया 9 पार्ट तक। तो अगस्त तक लगभग कवर है। तो यहाँ जो खाना मिल रहा है, खाना ठीक है या फिर क्वालिटी ख़राब है? नहीं, अच्छा मिलता है खाना तो। क्या क्या मिलता है? दाल चावल मिलता है, रोटी सब्जी मिलती है और मसाले वाले चावल मिलते हैं, हाँ, और रोटी मिलती है। कोई शिकायत आप लोगों को पढ़ाई से लेके, खाने से लेके, साफ़ सफाई से लेके किसी चीज़ की? नो, स्कूल से लेके है। नहीं है। स्कूल में है, स्कूल से लेके है क्या है? कि ये स्कूल 8वीं तक हो जाए, हमें जाने में ज़्यादा दूर दिक्कत होती है। ये 8वीं तक का स्कूल कहाँ है यहाँ से? अमरेडगढ़ है, अमरेडगढ़। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से इस पार है, मतलब जाकर थोड़ा आगे मेन रोड। ये डिमांड है, दरअसल इस डिमांड को भी सुना जाना चाहिए। और जो कंपोजिट विद्यालय दरअसल बन रहे हैं, इस स्कूल की तस्वीर देखकर कंपोजिट विद्यालय जो बन रहे हैं उस पर भी ध्यान योगी सरकार को मुझे लगता है देना चाहिए। आपका क्या नाम है? प्रतिज्ञा। तो आप जो पढ़ रही हैं और जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, टीचर भी आपके सामने ही थे, तो समझ आ रहा है सब? हाँ। कोई दिक्कत पढ़ने लिखने में आप लोगों को? नहीं। नहीं। आपका क्या नाम है? अर्शी। तो ये जो पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, इस पढ़ाई में आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नो। शिक्षक सिर्फ पढ़ा के क्लास में चले जाते हैं या याद भी करवाते हैं और अलग अलग तरीके से समझाते भी हैं? पढ़ाते भी है, मतलब कि क्लास से नहीं जाते हैं और समझाते भी है। तो जो खाना मिलता है आप लोगों को, मिड डे मील जो आज मिला होगा, वो उसकी क्वालिटी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। घर के खाने से कैसा है? घर के खाने जैसा लगता है। घर के खाने जैसा है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ जेबा। तेज बोलिए थोड़ा। माय नेम इज़ जेबा। तो ये जो मतलब पढ़ाई और खाना है यहाँ पे कैसा है? अच्छा है। क्या नाम है भाई? माय नेम इज़ फरहान। फरहान की आवाज़ देखो बुलंद आ रही है। अब फरहान ये बताओ कि ये जो पढ़ा रहे थे और इससे पहले जो पढ़ाया होगा, तो आज क्या क्या सीखे? आज हम बहुत कुछ सीखे। आज हमें यूँ समझ आई कि हार नहीं आनी चाहिए। अच्छा। और कभी भी हार नहीं आनी चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जो खाना मिल रहा है, जो व्यवस्था है स्कूल में, उससे दिक्कत कोई है? उससे रिलेटेड कोई दिक्कत? नो, नहीं है। टीचर सही समझाते हैं, पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो प्राइवेट स्कूल में इससे पहले कभी गए थे एमएस स्कूल में, वहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया था। कौन सी क्लास में गए थे? नर्सरी में थे। अच्छा। तो वहाँ क्या स्थिति थी? वहाँ बहुत गंदी स्थिति थी, टॉयलेट भी साफ़ नहीं होते थे। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, यहाँ खाना भी बेहतरीन मिलता है। खाना घर जैसा है? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में? रोटी सब्जी दाल चावल और मसाले के चावल, और फ्रूट में केले भी मिलते हैं, मौसमी मिलती है। क्या बनोगे पढ़ के? फौजी। फौजी बनना है? चलो, ये तो सपना देखो, ये सपना है। क्या नाम है? माय नेम इज़ दिनेश। देखो बहुत धीरे बोल रहे हो। दिनेश। चलो कोई बात नहीं। My name is Kushma. My father name is Mr. Mohammad Wakil. I study in class 5th. My school name is SP Nankagadi. My class teacher name is Sikha Raghav. तो ये 5वीं क्लास के बच्चे हैं दरअसल, जो बता रहे हैं। अब आप जो चीज़ें दिखाते हैं, दरअसल राहुल मुझे लगता है ये भी चीज़ें दिखानी चाहिए। यही है वो प्रोजेक्टर जिसकी मदद से ये दिखाया जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है। आप ये देखिए कि इनके लिए अखबार मंगवाया जा रहा है, किताबें रखी हैं, व्यवस्थाएं आप देखिए।
अब जो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है, चूँकि अब हमने स्कूल देख लिया है, तो अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में जाके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये व्यवस्थाएं बनी हैं, इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए प्रिंसिपल ने मेहनत कितनी की होगी या फिर इन्हें क्या आदेश मिला है। अगर आप ऊपर देखें तो ये प्रधानाध्यापक कक्ष है। आप ये देखिए पूरा कि ये जो कमरा है, ये कमरा 2-3 तरीके से देखा जाना चाहिए। पहला ये कि ये टीचर्स के पूरे डिटेल्स लगे हैं एकदम प्राइवेट स्कूल के तरीके से। दूसरा, ये जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड के बारे में भी समझेंगे हम लोग। और तीसरा, जो उधर आप देख रहे हैं, ये पूरे सर्टिफिकेट लगे हैं। पूरे सर्टिफिकेट आप कहिए कि इस स्कूल को कई अवार्ड तक मिल चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में जो तस्वीरें आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, अब उन तस्वीरों के बारे में यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे समझने की कोशिश की जाए। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम ज्योत्सना गोस्वामी है और मैं यहाँ जुलाई 2018 में प्रधानाध्यापक के पद पर आई थी। और उसके बाद से मैंने विद्यालय वैसे ठीक था, ऐसा नहीं था, बट मैंने उसको इतना मतलब कि आकर्षक बनाया कि उसमें अभिभावकों का विश्वास बढ़ा, बच्चों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षण पर जोर दिया। और सबसे बड़ी जो मेरी चुनौती थी, नियमित उपस्थिति और नामांकन। तो उपस्थिति के लिए मैंने पीटीएम का बहुत मतलब ग्रांड उस पर मेरी पीटीएम होती है, जिसमें मेरे सभी मतलब कि 100% अभिभावक उसमें प्रतिभाग करते हैं। तो उसमें मैं बच्चों को जो डेली आते हैं उन्हें पुरस्कृत करती हूँ, और जिनकी मम्मियाँ नियमित बच्चों को भेजती हैं तो उनकी मम्मियों को भी मैं पुरस्कृत करती हूँ। और तीसरा मैंने ये करा कि 3 माह की जिस कक्षा की भी उपस्थिति सबसे ज़्यादा रहती है, उस कक्षा अध्यापिका को और उनके बच्चों को मैंने ये प्रशंसा पत्र दिया, जो कि आप देख सकते हैं। ये एक मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेट वाला वो बना कि सबको ऐसा लगा कि अगली बार हम लेंगे। हम कक्षा में वो एक होड़ सी लग गई कि अगली बार हमारी कक्षा को मिलेगा। तो इस तरीके से मैं तरह तरह के पीटीएम में नए नए नवाचार करके और बच्चों को, माताओं को, मम्मियों को, सबको प्रोत्साहित करती हूँ। एक बात दरअसल ये है कि ये जो तस्वीर हम लोग देख रहे थे, जब ये तस्वीर दरअसल इसमें देखिए, ये जो तस्वीर है ये फॉरेनर लग रहे हैं। ये कहाँ से लोग आए थे? ये हमारे यहाँ पे स्कूल में केन्या की टीम आई थी कि हमारा विद्यालय लगातार 4 वर्षों से निपुण हो रहा है। तो उन्हें मतलब वो ये देखने आए थे कि भाई विद्यालय में ऐसी क्या चीज़ है कि जो लगातार निपुण हो रहा है। तो केन्या की टीम ने आके बच्चों से कक्षा में वो पीछे बैठकर अवलोकन किया और उन्होंने बहुत प्रशंसा की विद्यालय की कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि विदेशों में कितना साफ़ रहता है। तो उन्हें मतलब ये स्कूल ऐसा लगा। सबसे बड़ी बात, वो कर्टेन को देखेगा और उस कर्टेन की पिक्चर भी लेके गए, फ़ोटो भी लेके गए कि ये किस चीज़ के लिए। ये क्योंकि SIR में ड्यूटी थी लास्ट ईयर टीचर्स की, तो हमने ऐसा करा कि भाई बच्चा जहाँ भी जाए, पेड़ों पे लगा दिए आ से अनार, ये सब, कि बच्चा अगर टॉयलेट भी करने जा रहा है तो उसकी निगाह में यही सब घूमता रहे। और कर्टेन को कक्षा में देखेगा तो वो उसके इतना अच्छा रेस्पॉन्स आया कि जो मतलब हम बहुत काफ़ी दिनों में सिखा सकते थे, वो हमने हफ्ते 10 दिन में बच्चों ने सीख लिया। आपका सिलेक्शन दरअसल स्टेट अवार्ड के लिए उन चीज़ों में हुआ है जहाँ तक कई प्रिंसिपल या शिक्षक बेहद कम पहुँच पाते हैं। वो दरअसल क्या है, किसके लिए? मतलब जैसे यहाँ केन्या की टीम आई, यहाँ की जो स्कूल की व्यवस्था हम लोगों ने कैमरे पे दिखाई, वो व्यवस्था थी। तो ये क्या मतलब वजह क्या थी? नामांकन। तो पहले मेरे यहाँ जब मैं आई थी तो नामांकन लगभग 152 के लगभग था। फिर मैंने आके उस पर नामांकन पे वो किया तो मेरा नामांकन बढ़ा, क्योंकि मेरे अभिभावकों का विश्वास हुआ मेरे विद्यालय पे, और समुदाय की सहभागिता वो बहुत मेरे लिए बहुत क्या कहेंगे कि सकारात्मक उसने परिणाम दिए। और इसमें मैंने एक बार मेरा नामांकन गिरा, 168 हुआ। तो एक तो यूडाइस वाला वो था, बट वो भी नहीं था। तो हमने इस पे सब ने बैठ के विचार किया कि भाई हमारा नामांकन गिरा तो गिरा कैसे। इसके लिए फिर हमने देखा कि भाई प्राइवेट, हम लोग 1 अप्रैल से अपना नामांकन शुरू करते हैं। प्राइवेट स्कूल जो है जनवरी से ही अपना नामांकन शुरू कर देता है, घर घर जाकर, घर घर संपर्क करके। घर घर संपर्क हम भी करते हैं, पर हम अप्रैल में करते हैं।
तो मैंने उसके बाद विंटर वैकेशन के बाद तुरंत ही अपना नामांकन करना शुरू कर दिया। अब उसमें बच्चा अगर 4th क्लास में उसका दाखिला हुआ है, अब मम्मी बोली कि नहीं अभी तो ये 2-3 महीने घर में रहेगा, तो फिर तो मैंने उसको कक्षा 3 में बिठाया, जिससे कि उसकी 3 की भी वो हो गई, रिकवरी हो गई। और जब कक्षा 3 वाला कक्षा 4 में गया तो उन्हीं बच्चों के साथ वो भी कक्षा 4 में गया, जिससे अभिभावक भी संतुष्ट हो गए कि हाँ हमारे बच्चों का एडमिशन हो गया है, और वो निश्चिंत हो गए। प्राइवेट वाले कहें कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ, कि नहीं हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया है, उन्होंने ये जवाब दिया, जो कि बहुत ही मतलब विद्यालय के लिए बहुत ही इतना मैं कहूँगी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक आखिरी बात दरअसल आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि जो शिक्षक थे उनसे भी मैं पूछ रहा था कि चूँकि ये इलाका जो है, यहाँ एक नैरेटिव चलता है कई इलाकों में जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा हो, कि बच्चों को मदरसे में पढ़ाना मुफीद है उनके लिए। मदरसों में भी निःशुल्क शिक्षा ही मिलती है, शायद मैं गलत ना हूँ तो, और सरकारी स्कूल में भी निःशुल्क है। तो आप लोग उनको ये कैसे समझा पाती हैं कि आप मदरसे में ना भेज के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें? हम लोग ऐसे समझाते हैं अभिभावकों को कि भाई देखो, मदरसे में सिर्फ तालीम दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ सभी विषयों पे पढ़ाई होती है, और बच्चे के आगे भविष्य के लिए सभी विषयों की पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा सक्सेस हो पाएगा, खाली एक उस तालीम से नहीं हो पाएगा। तो ये हम उनको ऐसा उनके साथ संवाद करते हैं हर मीटिंग में, हर पीटीएम में, एसएमसी मीटिंग में, और मतलब कि इस तरीके से तो उन्हें लगता है कि वाकई में कि बच्चा आज पढ़ना सरकारी स्कूल मतलब सरकारी या किसी भी स्कूल में पढ़ने की उसकी बहुत ज़रूरत है, खाली मदरसा उसके लिए पर्याप्त नहीं है। यानी मुलायम सिंह यादव के दौर में जिस स्कूल का शिलान्यास हुआ, वो स्कूल योगी आदित्यनाथ के राज में इतना आगे बढ़ जाता है कि केन्या से टीम यहाँ पर देखने आती है कि आखिर ये स्कूल इतना ख़ास क्यों है। अब आप तस्वीर देखकर बताइए कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों की छवि, कुछ स्कूलों की छवि दिखाई जा रही थी सोशल मीडिया पे, और जो इस स्कूल की छवि है, इस स्कूल की तस्वीर है, इस स्कूल के बच्चों से बातचीत है, इस स्कूल के शिक्षकों का जो दावा है, वो कैसा लग रहा है। कैमरामैन राहुल जादौन के साथ अभिषेक चतुर्वेदी, गाजियाबाद।